राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे रिया, कितना टाइम लगाती हो तुम? कम से कम आज तो जल्दी कर लेती। पता है ना, आज वो दिन है जिसका हमें सदियों से इंतजार है। पूजा झुलझुलाते हुए रिया को डांट रही थी। अरे यार, तुम तो जानती ही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता। रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अच्छा अब जल्दी चल, वरना बस निकल जाएगी और हम इस साल भी ट्रिप का मजा नहीं ले पाएंगे। पूजा ने रिया की स्कूटी पे बैठते हुए कहा। रिया और पूजा दोनों बचपन की सहेलियां थीं जो साथ ही कॉलेज में पढ़ती थीं। दोनों बोटैनिकल के तीसरे वर्ष की स्टूडेंट थीं। आज उनका ट्रिप एक जंगल में जा रहा था। यहाँ पर उन्हें कुछ पौधा ऊपर रिसर्च करना था। थैंक गॉड बस नहीं चली अभी तक, वरना आज मैं तुझे मार डालती। पूजा ऐसा कहने के रिया खिलखिला उठकर हंसने लगती है। बस स्टार्ट हो जाती है और साथ ही बच्चों की हूटिंग भी शुरू हो जाती है। बस अपने रास्ते पर चल पड़ती है और कुछ देर बाद बारिश की बौछार, साथ ही मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। बस में ऊंची आवाज से सॉन्ग्स चल रहे थे और बच्चे उन गानों पर थिरक रहे थे। पूजा भी इन सब में शामिल थी, लेकिन रिया अपने कानों में ईयरफोन लगा के मेलोडियस सॉन्ग सुन रही थी और खिड़की के बाहर प्रकृति का आनंद ले रही है। लगभग 4 घंटे बाद रेस्टोरेंट के सामने बस रुकती है और प्रोफेसर द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि जिसे भी फ्रेश होना है और खाना खाना है वो आके खा सकता है, क्योंकि उसके बाद बस अपनी मंजिल पर ही रुकेगी। सभी बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट बहुत ही सही जगह बनाया गया था। आसपास पहाड़ मेन रोड पे बना रेस्टोरेंट रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिया और पूजा प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करती हुई आगे बढ़ती हैं और ढेर सारी सेल्फी लेती हैं। उसके बाद दोनों घर के लिए लाया हुआ खाना खाती हैं। अब बस चलने के वक्त हो गया है, लेकिन बस चढ़ने से पहले दोनों सहेलियां कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने काउंटर पे पहुंचती हैं। कहाँ का ट्रिप जा रही हो बेटा जी? काउंटर पर बैठी 50 वर्ष की महिला ने बहुत ही प्यार से उन दोनों से पूछा। जी वो बड़ी पहाड़ी है ना, उसके पीछे वाले जंगल में, पूजा ने इतराते हुए कहा। बड़ी पहाड़ी का नाम सुनते ही उस महिला के चेहरे से हाव भाव ही बदल गए। क्या हुआ आंटी? रिया ने उसके चेहरे के बदले हुए भाव को भांपते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। और वो औरत अपने गले में पहने भगवान भोलेनाथ के लॉकेट को पकड़ते हुए बोली। इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, बस की वेस्टल बज जाती है। अम्मा, क्यों इतना परेशान हो रही हो? उस बड़ी पहाड़ी के हादसे की वक्त हो चुका है। अब वहाँ कुछ नहीं होगा पहले जैसा। पास खड़ा लड़का, जो शायद उस औरत का बेटा था, उसने अपनी माँ को परेशान देखते हुए कहा, कुछ चीजें वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। बड़ी पहाड़ी के जंगल का एक एक पत्ता गवाह है उस खूंखार दरिंदे का, औरत ने कहा। दूसरी तरफ बस में सब सोए हुए थे सिवाय रिया के। वो अभी भी उस औरत के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कुछ तो राज है उस जंगल में, जिसकी वजह से वो औरत असहम गई थी। वो मन ही मन खुश भी होती है
क्योंकि उसे ऐसी जगह जानने का उत्सुकता हमेशा रहती थी। वो सोच रहा था कि कितना रोमांचित होगा ये जंगल का सफर, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और कभी न भूलने वाला सफर होगा। करीब 6 घंटे बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सभी बच्चों को जंगल के दूर एक होटल में ठहराया गया। सभी बच्चे डिनर करके अपने अपने रूम में आराम करने पहुंच गए। थकावट के कारण सब जल्दी सो गए थे, लेकिन रिया की आंख से नींद कोसों दूर थी। जंगल को लेकर उससे ज्यादा रोमांचित शायद हुई कोई हो। काफी देर बाद भी नींद न आने पर वो अपने बिस्तर से उठकर चहलकदमी करने लगी। एक नजर बिस्तर पर डाली तो पूजा गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। रिया रूम की खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। खिड़की से जंगल का नजारा साफ आ रहा था। एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर चमकता हुआ चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। रिया को ये सब बहुत मनमोहक लग रहा था कि तभी एक जानवर पहाड़ी की चोटी पर बैठकर चांद की तरफ मुंह करके ऊंची आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते वो 8 फुट लंबे आदमी जैसा बन गया और वहां से भाग गया। इतना लंबा आदमी रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये सब देखकर वह बहुत ही डर गई और झट से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह 7 बजे। रिया अब तो जल्दी उठ जा यार, ये घर नहीं है तेरा। पूजा उसे झकझकोरते हुए उठा रही थी। रिया एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठ जाती है। पूजा, क्या हुआ? रिया, कल मैंने कुछ अजीब देखा, और इसके साथ ही पूरा वाक्या उसे सुना देती है। पूजा, तूने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि इतनी दूर से पहाड़ी में क्या दिखाई देगा? रिया समझ चुकी थी कि पूजा यकीन नहीं करने वाली और उठ के तैयार होने लग जाती है। 10 बजे सभी बच्चे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन रिया ने ये जरूर देखा कि रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद बस जंगल में पहुंच गई और अध्यापक ने बच्चों को जरूर दिहाते देकर 4 गुस्प में बांट दिया और रिया और पूजा भी एक ग्रुप में थी। सभी बच्चे जगह जगह से पौधों को, फूल को कैमरे में कैद कर रहे थे और कुछ विशेष बातें एक नोटबुक में नोट कर रहे थे। अपने काम में मग्न होकर रिया न जाने कब ग्रुप से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। सुनसान जंगल में जिसमें रोशनी ठीक ठाक आ रही थी और ऊपर से सन्नाटा। रिया के हाथ में पैर फूलने लगे कि तभी यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? एक लड़की की आवाज रिया को चीख निकल गई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर और सुडौल व्यक्ति वाला लड़का खड़ा था, जो कि वेशभूषा में जंगल का ही रहने वाला लगता था। रिया घबराते हुए, वो मैं रास्ता भटक गई। लड़का, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। रिया, जी मेरा नाम रिया है। मैं सत्यदेव कॉलेज के बोटैनिकल का छात्र हूँ। यहाँ मैं फूलों पर, पौधों पर शोध करने आई हूँ। रास्ता भटक गई। रिया ने एक सांस में अपना परिचय दे दिया। लड़का, जंगल अजीब अजीब जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ वे ऐसे जानवर भी हैं जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। ये सुनकर रिया को रात वाली घटना याद आ जाती है।
और वो बुरी तरह से सिरह जाती है। आखिर कौन था वो जो चांद की रोशनी में दरिंदे सा इंसान बन गया था, और रिया क्या पता लगा पाती? जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।